जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास से, जिसमें हम कवर करेंगे टॉप 21 प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर एक प्रश्न परीक्षा में बार बार दोहराए जा रहे हैं, जिनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपको एक भी प्रश्नों को मिस नहीं करना है, क्योंकि हम इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न टेस्ट कर रखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वो किया था मेगास्त्रीन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो जो विद्या के अध्ययन के लिए केंद्र नहीं था वो कौन सा था? तो तक्षशिला भी विद्या के लिए ही केंद्र था, और विक्रमशिला भी विद्या के लिए केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय भी विद्या के लिए केंद्र था, कौशाम्बी विद्या के लिए केंद्र नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो किसने की थी, तो अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो शून्य की खोज जो की थी वो की थी आर्यभट्ट ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, महापाषाण काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसमें जो क्या उपयोग में लाए जाते थे, तो इसका आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी देना है। तो जो महापाषाण काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में जो महापाषाण काल था, उसमें जो उपयोग में लाए जाते थे वो लाए जाते थे पत्थर के बने औजार और उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि महापाषाण काल में पत्थरों की ही हर चीज़ को उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी प्रश्नों में से क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से हम लास्ट में एक टेस्ट रखने वाले हैं, तो जो कि आपके लिए टेस्ट रहने वाला है, तो जिसका आंसर आप ही को देना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो ऐसी कौन सी पुस्तक है? अगर आप पहले से जानते हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो वो पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हर एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको हर एक प्रश्न का आंसर अगर हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारा अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक क्या है? अगर आप पहले से जानते हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो न्यूमिस्मेटिक होता है, वो होता है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करने को ही न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक। तो आपको इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं। अगर आप पहले से जानते हो तो इसे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो हितोपदेश के जो लेखक है वो है नारायण पंडित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? अगर आप पहले से जानते हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी वो की थी भरत मुनि ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 58 ईसा पूर्व में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो अंकोर वाट जो स्थित है वो कंबोडिया में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पुरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे उनके मनोरंजन के साधन क्या थे? तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। तो पुरा पाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे वो थे शिकार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक्स एज कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप। तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और याद भी करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्व स्वप्रवास वार्ता के लेखक हैं। तो स्वप्रवास वार्ता के लेखक कौन है? तो ये आपका तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। तो स्वप्रवास वार्ता के जो लेखक हैं वे हैं भाष्य जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के लिए व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के लिए व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलिंद पन्हू। मिलिंद पन्हू में ही मिलिंद पन्हू में ही प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? ये जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए आप। तो वो है क्रो मैग्नन मनुष्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो जो ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं, इसका आंसर अगर आप पहले से जानते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो वो होते हैं अरिकमेडु से। तो वो होते हैं अरिकमेडु से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? इसका आंसर जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। तो वो है ब्राह्मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्राह्मी आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? इसका आंसर जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था गेहूं व जौ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अगर आप पहले से जानते हो तो इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, वो किया था मेगास्थनीज जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट रहने वाला है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारा प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं आपने सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है कि नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो आप कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने भाई बहन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी तैयारी बेस्ट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।